साथियों, जय हिंद। जैसा कि आज के इस वीडियो की विषय वस्तु है, विद्यालयों को प्राप्त होने वाली एकीकृत साला निधि या कंपोजिट स्कूल ग्रांट की जो क्रय प्रक्रिया है, उस क्रय प्रक्रिया में प्रयुक्त जो शब्दावली है या जो शब्द संक्षेप हैं, उन शब्द संक्षेपों के पूरे नाम क्या है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र को आप यहाँ पर देख रहे हैं और इस पत्र में जो क्रय प्रक्रिया दी गई है, उस क्रय प्रक्रिया में कुछ शब्द संक्षेपों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि इस व्हाइट बोर्ड पर आप यहाँ पर देख रहे हैं RTGS, ठीक है, इस तरह GFR, इस तरह जेम देख रहे हैं ना। तो ये जो शब्द संक्षेप है, इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा अर्थ क्या है, इस बारे में हम इस कालखंड में जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो शब्द संक्षेप है वो कहाँ पर दिए गए हैं। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर और वहीं पर हम राज्य शिक्षा केंद्र के उस पत्र को देखते हैं और पत्र में जो क्रय प्रक्रिया दी गई है, उस क्रय प्रक्रिया में इन जानकारियों को सबसे पहले देख लेते हैं और फिर हम यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र देख रहे हैं, इस पत्र में एकीकृत साला निधि के संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जानकारियाँ प्रदान की गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर विषय देख रहे हैं, वर्ष 2020-21 में एकीकृत साला निधि अर्थात कंपोजिट स्कूल ग्रांट के दिशा निर्देश। साथियों, पावर पॉइंट में मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लगाया है यहाँ पर और इन पर मैं फोकस करने वाला हूँ और आपको यह बताऊंगा साथियों कि इस पत्र में जो क्रय प्रक्रिया दी गई है, उस क्रय प्रक्रिया में जिन शब्द संक्षेपों का प्रयोग किया गया है उनको हम देखेंगे। तो देखिएगा, इस पृष्ठ पर तो केवल विषय दर्शाया गया है। अगले पृष्ठ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर विद्यालयों में नामांकन के आधार पर राशि का आवंटन दर्शाया गया है, ठीक है। इसी तरह साथियों, यहाँ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करते हुए जो स्वच्छता के लिए 10% राशि खर्च करने से संबंधित जानकारी दी गई है। इस तरह से अन्य पृष्ठों में साथियों की कितनी राशि किस मद में खर्च करनी उसके बारे में बताया गया है, किंतु मैंने जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको यहाँ पर लगा कर रखा है। देखिएगा, इस पेज पर क्रय प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी दी गई है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं क्रय प्रक्रिया से संबंधित कैसे क्रय करना है। तो साथियों, किसी अगले कालखंड में मैं इसके बारे में अवश्य आपको जानकारी प्रदान करूंगा, किंतु इस कालखंड में हम केवल जो शब्द संक्षेप दिए गए हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि इस पृष्ठ पर आप देख रहे हैं, सबसे नीचे जो रेड कलर से मैंने रेखांकित करके रखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, RTGS। और पूरा क्या लिखा हुआ साथियों, ऊपर हम देखेंगे तो राशि रुपये 1000 रुपये मात्र से अधिक होने पर बैंक, चेक, ऑनलाइन या RTGS आदि से अनिवार्यतः भुगतान करें। तो साथियों, RTGS क्या है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही अगले पृष्ठ पर हम देखेंगे साथियों, तो ये क्रय प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी दी गई है, ठीक है। और जो वित्तीय मैनुअल के अनुसार यहाँ परिशिष्ट 1 दिया हुआ है और यहाँ पर भी साथियों आप देख रहे हैं तो GFR 145 पर दिया हुआ है। तो इसका क्या आशय है इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि दिया हुआ है, रुपये 25,000 तक की सामग्री का क्रय सीधे किया जा सकता है, किंतु क्रय सामग्री के भुगतान के समय GFR 145 के तहत प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है, ठीक है। इसी तरह साथियों, नीचे भी आप देखेंगे GFR 145 के तहत प्रमाणीकरण किया जाएगा। तो साथियों, हमको विशेष तौर से इन्हीं सब संक्षेपों के बारे में जानना है। अगले पृष्ठ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जेम पोर्टल। साथियों, जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय हेतु निम्नानुसार सीमा निर्धारित है, ये दिया हुआ है। तो जेम पोर्टल क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे, अर्थात जेम क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो साथियों, चलिए इस कालखंड में हमको इन शब्द संक्षेपों के बारे में ही जानना है, समझना है। तो इसके लिए हमको चलना होगा सीधे व्हाइट बोर्ड पर। तो साथियों, अभी आपने राज्य शिक्षा केंद्र के उस पत्र को देखा जिसमें कि क्रय प्रक्रिया में ये जो शब्द संक्षेप है वो दिए गए हैं। अब चलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे ऊपर जैसा कि मैंने शीर्षक लिखा है कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट एकीकृत साला निधि से क्रय प्रक्रिया में प्रयुक्त शब्दों का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम। और साथियों, यहाँ पर जो 3 शब्द संक्षेप दिए गए हैं
RTGS, दूसरा है GFR और तीसरा है जेम, ठीक है, अर्थात GEM। पहला जो है साथियों कि RTGS, इसका पूरा नाम क्या है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। R से रियल, T से टाइम, G से ग्रॉस और S से सेटलमेंट। और इसका अगर हिंदी रूपांतरण हम करें तो क्या हो जाएगा, समुचित समय पर राशि का समायोजन। साथियों RTGS एक बैंकिंग का प्रक्रिया है जो कि बहुत ही शीघ्रता के साथ यानी बहुत कम समय में जो राशि है, अमाउंट है, उसको दूसरे खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी राशि भेजी जा सकती है। साथियों राशि का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करने के कई साधन हैं, उनमें से RTGS भी एक प्रक्रिया है जो कि इसका प्रयोग बहुतायत से होता है, क्योंकि बहुत कम समय में हम राशि को दूसरे खातों में भेज सकते हैं। साथियों RTGS के संदर्भ में यदि आपको और भी जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, किसी एक सेपरेट वीडियो में इसके संदर्भ में आपको जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगला जो शब्द संक्षेप क्या है साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं GFR। इसका पूरा नाम है जनरल फाइनेंशियल रूल्स। G से जनरल, F से फाइनेंशियल और R से रूल्स, अर्थात हिंदी अनुवाद करेंगे तो सामान्य वित्तीय नियम। अब साथियों एक्चुअल में GFR क्या है, GFR भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम है, यानी हमारी जो भारत सरकार है उसके वित्तीय नियम यानी क्रय विक्रय से संबंधित जो है उसकी नियमावली है, जो कि शासकीय मंत्रालयों व विभागों पर लागू होते हैं। शासकीय मंत्रालय जो है या जो विभाग है वहां पर इसका पालन किया जाता है। और GFR जो नियम है वो पहली बार कब अस्तित्व में आए थे, वो आए थे 1947 में। फिर साथियों क्रमशः उनमें सुधार भी हुआ, तो 1963 में सुधार हुआ, फिर 2005 में हुआ और अभी 2017 में इसमें सुधार हुआ है। ठीक है, तो साथियों ये GFR यानी मिला के जनरल फाइनेंशियल रूल्स है। ठीक है, इसके संदर्भ में पालन करने को कहा गया है। GFR 145 की बात कही गई है, तो इसके पालनार्थ ही हमको जो राशि का क्रय है, ठीक है, उसके आधार पर ही करना यह बताया गया है। और साथियों इसके संदर्भ में भी आपको जानकारी चाहिए तो किसी अन्य वीडियो में इसके संदर्भ में भी स्पेशल जानकारी आपको प्रदान कर दूंगा। ठीक है, अगला साथियों जेम, GEM जेम, और इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। G से गवर्नमेंट और ई साथियों ई जो ई प्रक्रिया होती है ना, और M से मार्केट प्लेस। ठीक है, तो अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, शासकीय ई बाजार स्थल, है ना, ऐसा हम बना सकते हैं। अब ये क्या है साथियों, देखिएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भारत में पब्लिक क्रय हेतु एक ऑनलाइन माध्यम है, यानी क्रय का एक ऑनलाइन माध्यम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि साथियों पूर्ण पारदर्शिता का पालन होता है। देखिएगा इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 9 अगस्त और 2016 को भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के द्वारा की गई थी। और साथियों इसमें जो क्रय की प्रक्रिया है इसको पारदर्शी बनाने के लिए विशेष तौर से इसकी स्थापना की गई थी। यदि इसके संदर्भ में भी आपको जानकारी चाहिए साथियों तो मैं निश्चित ही आपको किसी अन्य कालखंड में इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिएगा मैं बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि RTGS का क्या अर्थ है, GFR का क्या मतलब है, जेम का क्या आशय है। तो इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है। आशा करता हूं साथियों यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।